हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई करूँ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, बस 22 दिसंबर को है, कुछ ही समय बचा हुआ है। उसी के लिहाज से हम यूपी पीसीएस की करंट अफेयर और पॉलिटी के सेगमेंट की आज की टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हमारी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो कमेंट में जाके देख लेना। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 51 क्वेश्चन से हम बात करेंगे। 50 क्वेश्चन तक हम बात प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। तो आज 51 क्वेश्चन का है, लेकिन जल्दी से आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। कौन सा राज्य नववर्ष सही सम्मिलित नहीं है? राज्य और नववर्ष मतलब कि कौन से राज्य में नववर्ष मनाया जाता है, सम्मिलित सही नहीं। पश्चिम बंगाल में महाविषुव संक्रांति मनाई जाती है, तमिलनाडु में पुथुंडू मनाया जाता है, असम में रंगोली बिहू मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से विशु संबंधित नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा, और ये गलत ही रहेगा क्योंकि आपको यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? तो किस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं? आप बोलोगे हिग्स बोसॉन को। ध्यान रखिएगा, हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही सम्मिलित कीजिए। पुस्तक और लेखक के बारे में सही सम्मिलित करना है, यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? तो देखते हैं, यहाँ पर नाइफ सलमान रुश्दी के द्वारा, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो गया है। नाइफ जो है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, बाकी ऑप्शन गलत ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तन है और देश है, मतलब कि कौन सा बंदरगाह है, किस देश में स्थित है, इसकी बात कर रहा है। अगर हम बात करें सितवे बंदरगाह, सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार में। ध्यान रखिए, कहाँ पर? म्यांमार में है। नेक्स्ट आपकी अगर हम क्वेश्चन की बात करें, चाबहार बंदरगाह। अब चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो आप बोलोगे ईरान में है। कहाँ पर? ईरान में है। चट्टोग्राम बंदरगाह की अगर हम बात करें कहाँ पर है, तो यह बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में एक और बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? मोंगला बंदरगाह, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। दुकुम बंदरगाह ओमान में है। तो इस लिहाज से आपका जो ऑप्शन में सही है वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो अप्रैल के महीने 2024 में चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक। प्रबंध निदेशक बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर को चुना गया है, और इनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। ध्यान रखिएगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। जैसे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की क्षमता के 15% तक सीमित करने वाला प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संविधान संशोधन के तहत? 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये प्रावधान कहा गया है कि राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की क्षमता के 15% तक सीमित किया गया, जिसमें न्यूनतम मंत्री 12 हो सकते हैं। 91 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। राज्य मंत्रिमंडल सत्र का सत्रावेशन कौन करता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, गवर्नर करता है, राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट के बारे में सही है? कैबिनेट के बारे में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी होता है, तो ये तो सही है। मुख्यमंत्री का सलाहकार का निकाय, ये नहीं। तो केवल आपका पहला वाला सही है, राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी होता है। साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब साधारण विधेयक के बारे में बात कर रहा है, तो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत की जा सकता है, क्या ये सही है? देख लेते हैं। तो इसे सिर्फ मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकता है। तो साधारण विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक की नहीं। तो लोकसभा क्या, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, और मंत्री क्या, गैर मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है, निजी मंत्री भी। तो ना तो एक ही, ना ही आपका दूसरा ही सही है। कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय की बात कर रहा है, यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, चारों के चारों आपके ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। ध्यान रखिएगा, कैसे हैं? गैर संवैधानिक निकाय के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? देखो यहाँ पर पॉलिटी के और करंट अफेयर के सम्मिलित क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है ना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में जैसे डालेगा है वही मैं आपको लगवा रहा हूँ। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य की बात कर रहा है। समर ओलंपिक में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अब ये कौन है? तो इनका नाम है बिल्किस मीर। ध्यान रखिए, क्या नाम है? बिल्किस मीर इनका नाम है। प्रथम भारतीय महिला है, तो इंपोर्टेंट भी है। भारत का पहला सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह TSAT-1A
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला सैन्य ग्रेड भूस्थानिक जो उपग्रह है वो लॉन्च करने की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह की बात कर रहा है विजिंजहाम है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? बंदरगाह है विजिंजहाम, और भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का ऐसे अनुच्छेद हैं जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको विनियमित करने का प्रावधान किया गया है। तो कौन से में है? अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलियन मियावाकी परियोजना एक समुदाय के नेतृत्व वाली पहल जिसका उद्देश्य तंग शहरी स्थानों में बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से भारतीय शहरों में वायु जो गुणवत्ता उसको सुधार करना है। किस देश का दूतावास इसमें शामिल किया गया है? इसमें दूतावास शामिल होने की बात कर रहा है तो इजराइल देश का दूतावास इसमें शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण कहां पर हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक का सैन्य अभ्यास हुआ था और 5वां था, और कहां पर हुआ था? तो टर्मेज में हुआ था। कहां पर? टर्मेज में हुआ था। ये टर्मेज कहां पर है? आप मुझे बता सकते हो टर्मेज कहां पर है? कमेंट करके बताइएगा टर्मेज कहां पर है। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी आपको बात बता देता हूँ, भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से इसका संस्करण किया जाता है। टर्मेज कहां पर है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है, इनका मिलान करना है किस सूची से कौन सा संबंधित है। कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो सॉरी गलती हो सकता है, 1 मिनट, हाँ गलत है, थोड़ा सा जल्दबाजी में। देखो, राष्ट्रीय पंचायत दिवस की अगर बात करें तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करें 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही है, तो इस तरीके से ये सही है, सॉरी उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है? मतलब कि 100 साल से अधिक वर्ष हो गए लेकिन अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है वहां पर कोई भी महिला कुलपति नहीं, कुलपति नहीं बनी है, लेकिन पहली बार बनी है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है नईमा खातून। ध्यान रखिएगा, नईमा खातून। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। हिंगलाज माता जो मंदिर है किस पड़ोसी देश में स्थित है? अगर ये ऑप्शन आ जाए तो पाकिस्तान में है। कहां पर है? हिंगलाज माता मंदिर अभी चर्चा में रहा था, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बना है? तो T20 क्रिकेट में 500 छक्के का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। कौन से हैं? रोहित शर्मा बने हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि एक डिजिटल कंडोम भी आने लगा है ना। अभी बहुत से लोग सोच रहे हो क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये डिजिटल कंडोम आने लगा हुआ है। इस पर मैंने एक करंट न्यूज के माध्यम से वीडियो बना दी थी, 7-8 मिनट की वीडियो है, जाकर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट एग्जाम के पर्पज से, कुछ पॉइंट आपके रियल जानकारी के पर्पज से, रियल लाइफ के। तो डिजिटल कंडोम के बारे में जरूर आप लोग थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संगठन ने नवीनीकरण ऊर्जा वित्त पोषण के लिए एक्सपोज ESG पुरस्कार 2024 को जीता हुआ है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा पुरस्कार को जीता गया है। शिप्री रिपोर्ट 2023 वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिपोर्ट रहती है। शिप्री रिपोर्ट 2023 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर कथन सही है। शिप्री रिपोर्ट, भारत विश्व में हथियारों का चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बन चुका है। बिल्कुल बात ठीक है, चौथा खर्च करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन ने वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधा हिस्सा व्यय किया था। कौन सा कथन सही है इसमें? बी कथन सही है। ए और बी आपकी इसमें दोनों सही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कच्चा टीपू द्वीप कहां पर स्थित है? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो। कच्चा टीपू द्वीप की बात कर रहा है, ये पाक जल डमरू के मध्य में स्थित है और अभी यह बहुत चर्चा में रहा था, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है। राजस्थान का राज पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस कारण से लगातार संकट में? राजस्थान का राज पक्षी है, कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेकिन यह कुछ कारणों से क्या है? संकट में है। किस कारण से है? तो विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों से टकराना और बिजली का झटका लगना उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ASK प्राइवेट हेल्थ वरुण इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत के कितनी यूनिकॉर्न को शामिल किया गया? कितनी यूनिकॉर्न इसमें देखे गए हैं? तो भारत के 67 यूनिकॉर्न यहाँ पर देखे गए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो केंद्र सरकार की योजना है ईशान पहल, अब इसका लक्ष्य कह रहा है कि इसका लक्ष्य क्या है?
तो आप बोलोगे इसका लक्ष्य है कि वायु यातायात प्रबंधन एटीएम को परिष्कृत और मजबूत करना। ये वो वाला एटीएम नहीं है, इससे पैसे निकालते हैं, वायु यातायात प्रबंधन का है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य चुना गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य की बात कर रहा है कौन, जगदीप पवाड़िया को चुना गया है। ध्यान, कौन चुने गए, जगदीप पवाड़िया जी चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में बात कर रहा है कि भारत का स्थान भैया कौन सा रखा गया है, तो आप बोलोगे 10वें स्थान पर विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान को रखा गया है। निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। तो किसने क्वालिफाई किया है, आप बोलोगे डी गुकेश के द्वारा ये क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ उच्च न्यायालय है और एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष है, मतलब कोई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद की बात करें तो 1866 में की गई थी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो 2000 में की गई थी। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में की गई थी। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान कब की गई थी, राजस्थान की गई थी 1949 में, ठीक है। बाकी की थोड़ा सा और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्राधिकार के ही क्षेत्र में आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ के, हिमाचल प्रदेश के, और राजस्थान के। तो इसके आपसे बी वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या मंत्रालय सही सुमेलित नहीं है। ये आयोग और मंत्रालय की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित भैया फिर कौन सा नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय निर्वाचन आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब यही क्वेश्चन आपका गलत है, तो भाई सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची की बात कर रहा है, कौन सा विषय इसमें शामिल है, तो राज्य सूची का विषय पुलिस शामिल है। बाकी आपके क्या है, या तो केंद्र के हैं या फिर किसके हैं, या फिर समवर्ती सूची, सॉरी 3 और 4 मादक पेय पदार्थ भी है, मादक पेय पदार्थ भी है, सॉरी 3 और 4 है आपका राज्य सूची में। पुलिस और मादक जो पेय पदार्थ है वो राज्य सूची के विषय में शामिल किया जाता है, और बाकी की दो जो है वो आपके या तो समवर्ती सूची में केंद्र की सूची में आते हैं, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किसने आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की, क्योंकि वे संवैधानिक तानाशाही स्थापित करेंगे। तो आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की है, क्यों की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्योंकि वे संवैधानिक तानाशाही स्थापित कर सकते हैं। टीटी कृष्णाचारी के द्वारा ऐसा ये कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पुडुचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडुचेरी को स्थापित करने वाला कौन सा यहाँ पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, कौन सा है, आप कहोगे 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 के तहत पांडुचेरी को केंद्र शासित के रूप में शामिल किया गया है। 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां पर स्थापित की गई है। 23 अप्रैल 2024 को की गई है पृथ्वी दिवस समारोह के रूप में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट क्लॉक को यहाँ पर लगाया गया है। और ये कहां पर लगाई गई है, तो आप कहोगे वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में इसका लगाया गया है, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। बात करें तो ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित होते हैं, गलत, ऐसा कुछ नहीं है। श्री विंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन विंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कौन सा कथन सही है, आप कहोगे केवल सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरा कथन आपका केवल यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 2024 का जो शहर में आयोजन है वो कहां पर हुआ था, तो आप बोलोगे रॉटरडैम में हुआ था। कहां पर, रॉटरडैम में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र स्थित कहां पर है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की बात कर रहा है, ये स्थापित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 की थीम क्या है। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 2024 की थीम कर रहा है, इसकी अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, इसकी वर्ष की थीम है, ठीक है।
अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसका उद्देश्य है, अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत तो की है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या रखा गया? उसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उपलब्ध करवाना, इसका उद्देश्य है। ठीक है। 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह जिसमें अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण डाली गई थी, किस संस्था के योगदान दिया था? तो ऐसा करने वाले कौन सी संस्थान था? आप बोलोगे वो संस्थान का नाम क्या था? कहोगे भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा ऐसा किया गया था। अयोध्या में भगवान राम के मस्तक पर माथे पर तिलक, सूर्य तिलक किया गया था। ठीक है। मंगल पांडे को 1857 की भारतीय विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है, किस पैदल सेना का वह हिस्सा थे? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वह क्या थे? पैदल सेना के वह हिस्सा थे मंगल पांडे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां यमुना नदी के सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी बात कर रहा है कि इसमें से कौन सी नदियां हैं। ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको जूम आउट कर लो। चलो, यहाँ पर कौन सी नदी या नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी हैं? तो देखा जाए यहाँ पर अगर बेतवा, कौन सी? बेतवा और हिंडोन जो नदी है वो आपकी बेतवा यमुना नदी की सहायक है, टोन्स और कैन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। नहीं, यमुना की तो कैन भी होगी और टोन्स भी होगी ना। डी वाला नहीं जाएगा, डी वाला जाएगा, 100% डी वाला जाएगा। चारों नहीं है, टोन्स, कैन, बेतवा और हिंडोन, ये सभी नदियां आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। और ये चर्चा में क्यों आई थी ये क्वेश्चन, ये भी सुन लो। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव में टोंस नदी में 2 लोग डूब गए थे, जिसके चलते ये बहुत चर्चा में आई थी। चलिए, चारों नदियां आएंगी यमुना की सहायक नदियों में। ठीक है, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची दूसरी देख लेते हैं। यहाँ मिलान करना है। तिरंगा बर्फी ये क्या है? जीआई टैग है, थोड़ा ध्यान रखना है, जीआई टैग है ना। तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी का संबंध किससे है? आप बोलोगे काशी से है, मतलब कि वाराणसी से माना जाता है। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी से, बैंत और बांस शिल्प बरेली से, और सूखा अमरूद प्रयागराज से है। ठीक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही है। महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना किस वर्ष शुरुआत की गई थी? महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना की शुरुआत की अगर वर्ष की बात करें तो ये 2022 में इसकी शुरुआत को किया गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने BIS 170 5 गोला बारूद के उच्चतम खतरे पर 6 स्तर के सुरक्षा के लिए भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया हुआ है? तो किसने किया है? रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना? आप बोलोगे 1963 में की गई थी। कब? 1963 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में भारतीय नौसेना के कमोडोर के समकक्ष कौन है? भारतीय सेना में भारतीय नौसेना के कमोडोर के समकक्ष की बात कर रहा है तो ब्रिगेडियर होते हैं। कौन होते हैं? ब्रिगेडियर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या सिफारिश सही सुमित है? कौन सी समिति सही है यहाँ पर? तो इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है वो चुनावों राज्य का वित्त पोर्षण से संबंधित है, सी वाला सही है, बाकी आपकी समिति सही नहीं है। किस राज्य विधानसभा के आम चुनावों में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया गया था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी राज्य विधानसभा थी जिसके आम चुनावों में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था? आप कहोगे गोवा के, ध्यान रखिएगा। गोवा एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर EVM का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो आज यहाँ पर हमने 100 तक क्वेश्चन कवर कर लिए। 101 से जो क्वेश्चन आएंगे 150 तक वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। इसकी PDF हम लोग डाउनलोड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हो। तो आज धन्यवाद।